विवेक विवेक की बात कर रहे हो तो विवेकेन भवेत किम, मैं पुत्रम देह बलादपि, जबरदस्ती हमको पुत्र दो, ये विवेक उवेक हमको नहीं चाहिए। अब बताओ, ऐसे ही आज के हम लोग हैं, खूब भाषण सुनते हैं, खूब प्रवचन सुनते हैं, लेकिन मन से रजोगुण जाता नहीं, संसार की वासना मिटती ही नहीं। पहले कैसे संस्कार हैं। अच्छा देखो एक और बात सुन, क्यों नहीं बात आत्मदेव को समझ में? करोड़ों करोड़ों जोनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य का शरीर मिला, तो बाकी तो भोग जोनियां थी, कर्म जोनी तो यही है। बाघ किसी को मार को खा जाए, बाघ को पाप लगता है क्या? बकरी को मार खा जाए, आदमी को मार के खा जाए, बाघ को कोई पाप लगेगा? बाघ को पाप नहीं लगता। सांप किसी को काट ले, सांप आदमी मर जाए तो क्या सांप को पाप लगता है? नहीं लगता। पाप पुण्य का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है 84 लाख जोनियों में। तो हम भोग जोनी में रहे, लेकिन जैसे ही मनुष्य का शरीर मिलता है, तो जैसे मनुष्य जोनी में आप आए तो बहुत मर्यादा हो गई। शास्त्र आकर प्रकट हो गए, वेद आकर खड़ा हो गया, शास्त्र आकर खड़े हो गए, ऋषि परंपरा आकर खड़ी हो गई। भैया विधि निषेध आकर खड़ा हो गया, शास्त्रों का भी निषेध। ये करोगे पाप, ये करोगे पुण्य, ये करोगे स्वर्ग जाओगे, ये करोगे नरक जाओगे। तो ये विधि निषेध जो आया, ये पाप पुण्य का जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए आया कि मनुष्य जोनी में आए तब वेद आकर खड़ा हुए, शास्त्र आकर खड़ा हुए, ऋषि परंपरा आ गई, विधि निषेध शास्त्रों का आ गया। हम भैंस गाय या जानवर थे, कीट पशु पक्षी कुछ भी किसी जोनी में थे, हमें कहां इस बात की मालूम थी वेद क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, पुराण क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। इसीलिए कहा कि मनुष्य की योनि बहुत महत्वपूर्ण है, और इस योनि को इसलिए भगवान ने दिया है कि हम इस शरीर से उनको प्राप्त करें। यही भगवान को प्राप्त करने का विज्ञान इस भागवत में प्रकट किया गया। उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, बोले अरे 7 जन्म में पुत्र नहीं होगा, मैंने देख लिया तेरा भाग्य। कहा महाराज आप इतने बड़े सिद्ध हो, ही नहीं पता था। जब 7 जन्म तक देख सकते हो कि हमको पुत्र नहीं है, इसका मतलब आप सिद्ध साधु हो महाराज, तो आप मुझे पुत्र भी दे सकते हो। देखिए अभी फिर वही आ गया, और मेरा दुख आपने 7 गुना बढ़ा दिया। आप तो पुत्र दो, नहीं तो मैं आप ही के सामने प्राण दे दूंगा, आत्महत्या करूंगा, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। सन्यासी बोले किस चक्कर में मैं पड़ गया, एक फल ले लिया, दे दिया। कह लो कुछ नियम बता दिए, पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। देखो ये वरदान और अभिशाप का एक विज्ञान है, सनातन विज्ञान है, इसका साइंस है। आगे कथा में कहीं अवसर आएगा तो मैं इस पर बोलूंगा कैसे वरदान फलित होता है, कैसे शाप फलित होता है। इसका एक साइंस है, विज्ञान है सनातन, उस पर थोड़ा विस्तार से बोलना पड़ेगा, आज समय नहीं है, आगे मैं बोलूंगा। एक फल दे दिया, लेकिन रजोगुणी बुद्धि वाली धुंधली ने तो तर्क पर आधारित फल खाने से किसी ने समझा दिया कि अरे पागल कौन बना रहा है तुमको। एक पड़ोसी ने समझाया खा लो, साधु का दिया हुआ है, जरूर फल आएगा, इसका नतीजा अच्छा आएगा, पुत्र होगा तुमको। बहन थी उसकी तमोगुणी, वो आ गई रजोगुणी धुंधली के यहाँ। पागल बनाते हैं ऐसे ही बाबा लोग घूम घूम करके। सेव खाने से या फल खाने से बेटा होता तो दुनिया में सबको बेटा हो जाता। अरे गाय को खिला के देख ले, हमारा पुत्र तू ले लेना, बोल देना हम ही को हुआ है। ये सब कहानी विस्तार से भागवत में। पति के साथ छल किया, कपट किया, फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया तो गाय से गोकर्ण जी उत्पन्न हो गए। वो कर लिए गोकर्ण महाराज की जय। बहन के पुत्र को ले लिया, वो पता नहीं करोड़ों जन्मों का और तमोगुणी जीव पुत्र के रूप में आया, उसका नाम हुआ धुतकारी। भागवत जी में लिखते हैं व्यास जी, गोकर्णो महाज्ञानी
धुंधुकारी महाकल। ये आ गया। पुत्र अगर सुपुत्र हो जाए ना तो ये भी आपके पूर्व जन्म का फल ही है। पुत्र कुपुत्र है, ये भी आपके पूर्व जन्म का आप ही का बोया हुआ। पत्नी धुंधली मिली, ये आप ही का कर्म का फल है। अब पत्नी सुशीला मिली सुदामा जी की तरह, वो भी आप ही का। इसके लिए पत्नी को दोष देने की जरूरत नहीं है, धुंधकारी को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। छोड़िए ये सब और अपने को भजन में लग जाइए, बस यही ये कथा। धुंधकारी की तो उपद्रव की बहुत विस्तार से बातें लिखी है भागवत में। तमोगुणी था ही, बहुत उपद्रव किया, इतना उपद्रव किया, शराब पीता, हत्या करता, लूट करता, चोरी करता, जीवन को नरक बना दिया। जिसका पुत्र ऐसा हो जाए, वो माँ बाप को ही पता चलता है कि कुपुत्र होना क्या होता है। इसलिए चतुर्वेदी भैया को देखकर मैं कहता हूँ कि इस जन्म में तो आप साधना पूजा पाठ करते ही हैं, और भाभी को भी कहता हूँ पूर्व जन्म में आपने बहुत बड़ा तपस्या, बहुत बड़ा पुण्य किया होगा कि ऐसे संस्कारी पुत्र आपको ठाकुर जी ने दिया है। मैं उस संस्कार को देखता हूँ, मैं कहता हूँ भगवान पुत्र दे तो ऐसा ही पुत्र सबको दे। आप पुत्र ना दे धुंधकारी जैसा तो किसी को ना। इतने दुखी हुए कि आत्महत्या करने जा रहे। पुत्र नहीं था तो आत्महत्या करने जा रहे थे जी के क्या करेंगे। पुत्र हो गया तो आत्महत्या करने जा रहे हैं कि अब जी कर क्या करेंगे। अब देखो बारीक चीज, वही जति, वही सन्यासी गुरु तत्व के रूप में गोकर्ण के माध्यम से प्रकट हो गया। फिर क्योंकि ये आत्मदेव उस समय उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं हुए थे। बात समझ में नहीं आई। जब संसार का दुख देख लिया, कुपुत्र का उपद्रव देख करके मन में वैराग्य घर से आ गया, आत्महत्या करने जा रहे हैं। वही गुरु तत्व प्रकट हो गया गोकर्ण जी के माध्यम से। इसका समाधान आत्महत्या करना नहीं है कि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो आत्महत्या कर लीजिए, शत्रु प्रताड़ित करने लगिए तो फांसी लगा के मर जाइए, पत्नी आपका अपमान करने लगे तो जाके गंगा जी में कूद के मर जाइए। ये समाधान नहीं है। अरे समाधान ये है कि ये भगवान का संकेत है कि छोड़ और भगवान के शरण में आ। ये सब जब जीवन में घटनाएं होने लगे, सब कुछ प्रतिकूल होने लगे, तो समझो कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो रही है, अपनी ओर बुला रहे हैं। तो उनके इस संदेश को समझ करके ठाकुर की तरफ जाने। भागवत में लिखा कि रो रहे हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहेत् प्राणाः त्याजामि दुखेन हा कष्टं मम संस्थितम् हा कष्टं मम संस्थितम्। स्ट्रेस एक कहते हैं टेंशन, टेंशन से ऊपर का स्ट्रेस है फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस से ऊपर का स्टेज है फ्रस्ट्रेशन, उससे ऊपर का स्टेज है डिप्रेशन। ये क्या है टेंशन, क्या है स्ट्रेस, क्या है फ्रस्ट्रेशन, क्या है डिप्रेशन। देखो, जब मन के अनुकूल कोई चीज ना हो तो आदमी को तनाव होता है। हम ये चाहते हैं, हो रहा है उल्टा, हम ये चाह रहे हैं, जा रहा है उल्टा। हम चाह रहे हैं बिजनेस करने के लिए 500 करोड़ रुपया लगाया, सब पैसा डूब गया, टेंशन। हम चाहते हैं हमारा पुत्र योग्य बने, अयोग्य हो गया, टेंशन। पत्नी अनुकूल हो, प्रतिकूल हो गई तो टेंशन। मन के अनुकूल जो चीज ना हो तो टेंशन, टेंशन बढ़ गया स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ गया फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया तो डिप्रेशन, और डिप्रेशन में जब आदमी जाता है या तो पागल होता है या आदमी आत्महत्या करता है। लेकिन यही भक्ति का बल है जो ईश्वर में शरणागति करता है, न उसको टेंशन होता है, न स्ट्रेस होता है, न फ्रस्ट्रेशन होता है, न डिप्रेशन होता है, क्योंकि तो वो यही गाते रहता है कि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, कहीं विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम, कहीं
सामने, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन का हिंदी में होते चिंता, वरिज भी बोलते हैं, तनाव भी बोलते हैं। तो एक बड़ा बढ़िया भूषणी का भजन सुने थे हो, हाँ? चरण में रख दिया चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ को किस बात की चिंता, स्वतिष्ठामि क्व गच्छामि क्यों दुःखं व्यपूय। कोई दुख से नहीं निकालने देगा, कोई भी नहीं, कोई दुनिया में नहीं है जो आपके दुख से आपकी रक्षा कर सके। ये जान जाइए आप, पक्की बात। इसलिए हम भोजपुरी में भोजपुरी समझते हैं ना? कोई नहीं, कोई भी नहीं, बस एक ही आदमी, एक ही सत्ता है। इसीलिए हम गए, केहू न काम आई तब राम काम, केहू न काम आई तब राम काम आए, केहू न काम आई तब श्याम काम आई, केहू न काम आए तब श्याम काम आए, छोड़ दी सवेरा, छोड़ दी सवेरा, आपन मुहे बनई है, केहू न काम आए तब श्याम काम आए, केहू न काम आए तब श्याम काम आए, छोड़ दी सवेरा, छोड़ दी सवेरा, आपन मुहे बनई है, केहू न काम आए तब श्याम काम आए, केहू न काम आए तब श्याम काम आए। एक और बात कहेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा तब सब कोई हाथ उठा के बोले। बुरा नहीं लगेगा, हम बोल दें, बोले सरकार आदेश है। जिंदगी में अब बात ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन एक बात है, 3 आदमी के अलावा जीवन में कोई भी विश्वसनीय नहीं, कोई भी। अब आप सवाल कर सकते हैं क्यों पत्नी विश्वसनीय है, पुत्र विश्वसनीय है। ठीक है, ये संबंध है, व्यवहारिक है, वो विश्वास पर टिके हुए व्यवहार निभाना चाहिए बहुत अच्छे से, जिससे लोक संसार चलता रहे। लेकिन याद रखो, 3 ही लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, बस। कोई कहता है कि क्यों पत्नी पर क्यों नहीं, भाई पर क्यों नहीं। ठीक है, 100 में से 90 पत्नी आपके साथ होगी, 10 पत्नी अपवाद भी तो निकलती है कि नहीं, भाई में अपवाद निकलते हैं कि नहीं। 3 आदमी पर जीवन में केवल भरोसा रखो, अपने गुरु पर, सच्चे संत पर, शास्त्र पर और भगवान पर। 4 शास्त्र, ईश्वर, गुरु और संत,
ये चार के अलावे कभी किसी पर भरोसा नहीं रखोगे। भरोसा रखोगे, भरोसा टूटेगा, दिल में तकलीफ होगी, पीड़ा होगी और छटपटाओगे। जो चार में केवल आस्था रख करके जीता है, इन चार के प्रति, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, संत के प्रति, शास्त्र के प्रति को केवल भाव रख के, शरणागति रख कर जीता है, उसके जिंदगी में हमेशा बहार ही बहार है, मंगल ही मंगल है। इसीलिए हमने भोजपुरी में गाया, अरे केहू न काम आई सब राम काम आई, केहू न काम आई सब राम काम आई है। सब छोड़ दी सभेता, छोड़ दी सवेता आपन है बनाई, केहू न काम आई सब राम काम आई है। केहू न काम आई सब राम काम आई है। केहू न काम आई सब राम काम आई। कहानी आपकी कथा यही खत्म होगी। गोकर्ण जी ने जो उपदेश दिया है वही सुन करके आज हम लोग इस कथा का समापन कर रहे हैं। गोकर्ण जी ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया है, वो भागवत का सार है। और इस तरह समझो तो वो एक दिन की कथा केवल गुरुओं के उपदेश पे हो सकती है। आओ सुनाए कृष्ण कहानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। है ब्रह्म विद्याए, है ब्रह्म विद्याए व्यास जी की बानी, आओ सुनाए कृष्ण कहानी। आओ सुनाए कृष्ण कहानी। आओ सुनाए कृष्ण कहानी। वही सन्यासी गोकर्ण जी के रूप में आकर के उपदेश दिया कि अरे असार खल संसारो दुख रूपी विमोह का सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहमान जल बेनिशम न चंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविनः। बड़ा किसको सुख है? यहाँ तो मनुष्य से लेकर के स्वर्ग लोक के देवता से लेकर के ब्रह्मलोक तक का शांति सब माया का ही क्षेत्र है। युग कहाँ है? देहस्थिमान सुरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भक्तिनिष्ठः। ये पंचभाव देखो, दुनिया में दुख के कोई कारण नहीं। देह में अहंता और देह के संबंधों में ममता। अब ये तो दिन भर प्रवचन करने का विषय है, लेकिन संकेत में आप सब बुद्धिजीवी। देह में अहंता, देह के संबंधों में ममता। हम हैं, हम अपने को शरीर समझते हैं। ये तो दुख का कारण यहीं से शुरू हो जाता है। और शरीर के संबंधों में हमारी ममता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई। हम नहीं कहते हैं कि सांसारिक संबंधों को छोड़ दिया जाए, बड़े मर्यादा के साथ इसको निभाया जाए, लेकिन हृदय में एकदम ये बात बैठी रहनी चाहिए कि हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम
तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्म तत्व हो, अपने का बोध होना चाहिए। बताया तुम ये शरीर नहीं हो, तो शरीर ही जब ये तुम्हारा नहीं है आत्मा, तो शरीर का संबंध कैसे सच्चा हो जाएगा? कोई पुत्र के रूप में, कोई पत्नी के रूप में पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण करोड़ों करोड़ों ये काल चक्र अनंत है, इसमें थोड़े समय के लिए कोई जुड़ा, अब उसमें इतनी ममता बुद्धि हो जाए, तो ममता कहां? एक जगह सबके ममता भाग बटोरे, मम पदम नहीं बांधे भर डोरी। तो सारे यही भागवत कहती है, और इसीलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद रामायणे निगदितम क्वचित् अन्यतो, यही तो बाबा ने कहा, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पदम नहीं बांधे पर डोरी, मम पदम नहीं बांधे पर डोरी। सब संसार का व्यवहार निभाना है, लेकिन मन को बांध करके वहीं रखना है। यही बोला उन्होंने, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। त्यज लोक धर्मा मतलब स्वरूप से कर्म का, लोक धर्म का त्याग नहीं करना है। घर छोड़कर चले गए, पत्नी बच्चों को छोड़कर चले गए, ये नहीं, स्वरूप से इनका परित्याग नहीं करना है। लेकिन धर्मम भजस्व, धर्मम राम विग्रहवान धर्म कहा गया, धर्म मन ईश्वर, धर्मम भजस्व, ईश्वर का भजन करो, सततम। अब देखो ये सततम की व्याख्या करके हम बात को समाप्त करें। ये श्लोक तो है बहुत लंबे चौड़े, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, शिवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान, अन्यस्य दोष गुण चिंतन सेवा कथा रस्महो नितरां, सेवा कथा रस्महो नितरां पिबन्तु। धर्मं भजस्व सततम, सततम माने इस सातत्य कैसे आएगा? बताओ, ये भजन में सातत्य कैसे आएगा? ईश्वर की आराधना में सातत्य कैसे आएगा? ये सातत्य तभी आएगा जब चित्त सतोगुण में प्रतिष्ठित होगा। आगे समय मिलेगा तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। वो कर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव का कल्याण हुआ। कहते हैं बद्रीनाथ चले गए, दशम स्कंद का पाठ करके वैकुंठ को गए हैं। ये कहानी है, ये सुना रहे हैं संताली ऋषि। देखो धुधकारी का कथा है, तमोगुणी जीवों का जिससे पतन होता है, शिव का हुआ। वेश्याओं को लाया था, मुंह में वो आग डाल करके उसकी हत्या कर दी। धुंधली की भी वही गति हुई, आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन आत्मदेव ने सत्संग किया था, उनके संस्कार थे तो बच गए। लेकिन ये दोनों प्रेत बन गए। धुंधली की कथा तो नहीं है भागवत में, लेकिन धुंधकारी की कथा है कि कैसे गोकर्ण जी आए तो प्रकट हो गया। कभी भैंसा बने, कभी बाघ बने, कभी बकरा बने, कभी कुछ बने। अभिमंत्रित जल उस पर फेंका, मनुष्य रूप में प्रकट होकर के अपना परिचय दिया। अहम घाता तदीयोस्मि धुधकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण
ब्रह्मत्वं नासि तन्मया। मैं तुम्हारा धुरकारी भाई हूं भैया, अपने ही पाप से प्रेत बना पड़ा हूं। उसके कल्याण के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करी। सूर्य भगवान ने कहा भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा सुनाई और कहते हैं बांस के हवा रूप में रहते हैं, बांस की 7 काठें, 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और धुतकारी दिव्य वेश में चतुर्भुज रूप में नारायण के वेश में प्रकट हो गया। और उसके बाद में उसने खुद प्रवचन करना शुरू कर दिया और भागवत की कथा की बड़ी प्रशंसा की है कि आज जो उद्धार हुआ है मेरी भागवत की कथा के कारण हुआ है। और बड़ा आश्चर्य हुआ गोकर्ण जी को। भगवान के पार्षदों ने कहा इसके लिए विमान आया, ये भगवान का स्वरूप बन गया और हमारे इतने लोगों ने कथा सुनी, भक्तों ने, तो इनके लिए तो कुछ नहीं आया। बोले महाराज इतने बड़ी निष्ठा श्रद्धा से सुनी है, बाकी लोग मनोरंजन करने के लिए आए थे, कैसा तबला बजाते हैं, कैसा कैसियो बजाते हैं, वो अपना समीक्षा करके गए। इसने श्रद्धा निष्ठा से सुनी इसलिए इसका कल्याण हुआ। गोकर्ण जी ने फिर वो श्रावण मास में एक बार कथा करी, सबने श्रद्धा से सुनी, सबके लिए विमान आया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए हैं, गोकर्ण को हृदय लगाए हैं। गोकर्ण भी तुरंत भगवत स्वरूप हो गए, सारे वैकुंठ गए। ये कथा की महिमा है कि कथा सुनने से क्या होता है। फिर सनकादि ऋषियों ने कथा की विधि बताई। भाई खाकर करना हो तो खाकर करो, ऐसे तो उपवास करके करो, नहीं हो तो फलाहार करके करो, उससे भी नहीं होता तो एक समय खाओ एक समय फलाहार करो, वो भी नहीं होता है तो दोनों समय खाओ, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन ऐसा ना खाओ कि तमोगुण बढ़ जाए, कथा में बैठने समय नींद आने लग जाए, जैसे चौधरी जी को भी आ रहे थे। तो अल्पाहार करके कथा में बैठो, संयम से, नियम से, सदाचार से रह करके, श्रद्धा निष्ठा से। नियम बहुत विस्तार में बताए। कथा सुननी किसने चाहिए, वैष्णव हो ब्राह्मण हो। अब तो इस पर भी बड़ा विवाद है। व्यास गद्दी पर भागवत के बहुत लोग बैठने लगे, उस पर हमें कुछ नहीं करना है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत की कथा सुनने से जीव का कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है, आत्मा को उत्कर्ष पर ले जाने का, अपनी चेतना को उत्कर्ष पर ले जाने का, अपने स्वरूप में जिस तरह से योगी योग के माध्यम से तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम योग का सूत्र है, जैसे आत्मदर्शन तक पहुंचता है योग के माध्यम से, वैसे आदमी जीव इस भगवत कथा के कथन करने से, पढ़ने से, सुनने से, भागवत भगवान का आश्रय लेने से भगवान को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो श्रद्धा और विश्वास के साथ हम लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री सीताराम सरकार की जय हो, धाम वृंदावन की जय हो, धाम अयोध्या की जय हो, सारे भक्तों की जय हो, सारे संतों की जय हो, आज के जजमान की जय हो। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे।
सभी अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं। 3 बजे 3 बजे कल भैया जी 3 बजे से रखा जाए ना, 3 बजे ठीक है, 3 बजे से कल कथा का समय 3 बजे 2:30 बजे तक पधारे आप। केशाय नमः पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थान्वितो वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं देवायाभ्यन्तर शुचिः स्वस्तस्तु विनाशाख्या पुण्यकल्याणप्रतिदा विनायक प्रिया नित्यं तां स्वस्तिं रवन्तु नः ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। इदं हवे प्रजानानां अस्तु दशवीरघ्नं सर्वगणघ्नं दत्ताय आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकसान्नमयसा अग्निः प्रजां बहुलं करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्तो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारी वर्षी मेरा मन मोहे, प्यारी वर्षी या बंसी पे बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग बिराजे वृषभानु दुलारी, संग बिराजे वृषभानु दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के दास आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, नित चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि
त्वमेव त्वमेव वेदान्तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बुरी बांके बिहारी लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरतिग्रहणम् मंत्रपुष्पांजलि। जल छोड़ दीजिए, हाथ में चावल फूल ले लें।